नमस्कार। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की थी कि पंचकर्म किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने जानना था कि इसमें 3 प्रकार के दोष होते हैं या 8 प्रकार की धातुएँ होती है या फिर अन्य प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से हमें दूषित होकर हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो पंचकर्म की जो 5 क्रियाएँ हैं उनके द्वारा हम अपने शरीर को कैसे शोधित कर सकते हैं। मुख्य रूप से पंचकर्म होता है, उसमें 3 मुख्य क्रियाएँ होती है जिसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होता है। यदि पूर्व कर्म की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की क्रियाएँ होती है, इसमें स्नेहन और संवेदन, यह मुख्य रूप से क्रियाएँ होती है। ये प्रधान कर्म होते हैं 5 कर्म, उनसे पहले की जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो भी धातुएँ अशुद्ध है या फिर शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे पहले उनको कोमल बनाया जाता है और फिर उन्हें प्रधान कर्म के द्वारा, प्रधान कर्म 5 प्रकार के होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण। ये 5 कर्मों के द्वारा उन्हीं अशुद्धियों को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। यदि हम वमन की बात करें तो यह एक प्रकार से वोमिटिंग होती है। इसमें औषधीय चीज़ें पिलाकर अगले व्यक्ति को वोमिटिंग कराई जाती है। उन्हीं के माध्यम से पित्त संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है या कफ संबंधित जितनी बीमारियां होती है वो कितनी दूर होती है। दूसरी बात करें तो विरेचन होता है, जिसमें जुलाब लगाया जाता है, जिससे हमारे जो लीवर संबंधित हुआ या डाइजेस्टिव संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती है उनको दूर करने के लिए विरेचन कर्म कराया जाता है। उसके बाद बात करें बस्ती की, यह भी एक प्रकार से कफ या वात जनित जितने भी दोष होते हैं उनको प्रकोपित दोषों को बाहर निकालने के लिए बस्ती का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई प्रकार की बस्तियाँ और भी होती है। और हमें बात करें नशे की, नशे की बात करें तो ये जितने में ENT से यानी आँख, नाक, कान, इनसे संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती है उनके लिए हम नशे का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें रक्तमोक्षण की, तो रक्तमोक्षण की बात करें तो यह एक प्रकार से रक्त में फैली हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं और अपने शरीर की रक्त की अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हैं। जो तीसरी आखिरी क्रिया होती है वो होती है पश्चात कर्म। उसमें मुख्य रूप से जैसे कि आहार संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस प्रकार के भोजन का आपको सेवन करना है, हल्के भोजन का। इसके अलावा हमें उसे दौरान में कौन सी औषधियों का प्रयोग करना है, कि कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है। हमने शरीर का शोधन कर लिया, अब उन जो भी बीमारी है उनको पूर्ण रूप से निजात के लिए उन औषधियों का प्रयोग करना है। यह प्रकार की कुछ क्रियाएँ होती है। यदि यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी दोष हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप अच्छी लगी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इनके माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं। नमस्कार।